वैसे तो मैं अंबेडकर नगर संप्रति फैजाबाद का रहने वाला हूँ, किंतु इटावा जनपद से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं 40-45 साल पुरानी। हमारे एक छोटे भाई जैसे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री संजय कुमार गुप्ता जी को हम इटावा ले जाने का श्रेय है। तब से मेरे संबंध उनके परिवार से लगातार बने रहे। आज मध्य यूपी का वही जनपद कुछ संकट में है। संकट के निराकरणीय संदर्भ में या कुछ सामान्य बातें हम आपसे साझा करना चाहते थे। संजय जी कहते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम इष्टिकापुरी है, इष्ट देवों की नगरी है। तब वो छोटे थे, उनके मंतव्य क्या रहे होंगे, इटावा का नाम इष्टिकापुर है भी कि नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। किंतु आज हमारा इटावा जनपद एक अजीब तरीके के कसम में जी रहा। आई एम समथिंग सुपीरियर टू अदर्स। ये बात ही गलत है, बात ही ईगो की ओर जाती है। और जब बातों में ईगो आ जाए तो समाज भी संकट में होता है, देश में भी संकट आते हैं। और जब इसी ईगो को लेकर के तमाम संगठन, वो राजनीतिक सामाजिक हों, सड़क पे हों, तो बातें और बुरी हो जाती हैं। किसी भी सभ्य समाज में इटावा में घटी हुई घटना को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यह गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देखें कि आप कहाँ पे हैं। आज आप जिस कालखंड में हैं, समता, न्याय, बराबरी, लोकतंत्र का युग है, और हम कर क्या रहे हैं। शायद अभी हम उतना सभ्य नहीं हो पाए जितना सभ्य होने की संकल्पना या कल्पना स्वतंत्रता प्राप्ति की भोर में हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। हम तो फिर उसी जातीय संकट में झोंके जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। समाज की नुमाइंदगी करने वाले, समाज के सक्षम प्रभु लोग अनिवार्य रूप से इस घटना पर सकारात्मक पक्ष रखें और ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार हो और इनको पुलिसिया तरीके से दंडित किया जाए। सरकार को भी अपना पक्ष इस पर पूरी मजबूती के साथ रखना चाहिए। जरा सोचो कि आज विभिन्न क्षेत्रों में हर जाति, वर्ग, धर्म का व्यक्ति शीर्ष पर है। चूँकि मैं सिविल सेवा परीक्षा का कोच हूँ, राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। फैजाबाद से मैं 2 बार निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, तो मैं सिविल सेवा की भाषा में बात करूँगा आपसे। टी नड्डा भी टॉप कर रही हैं, प्रशांत यादव टॉप कर रहे हैं, शक्ति दुबे भी टॉप कर रहे हैं, अमित कुमार सरोज भी टॉप कर रहे हैं। हम ऊंचाई पे हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर। अब इस ऊंचाई को बने रहने दीजिए, इसको जातीय संकट में न ठकेलिए। शक्ति दुबे टॉप कर रहे हैं तो प्रशांत यादव भी टॉप कर रहे हैं, अन्य लड़के लड़कियां भी टॉप कर रहे हैं। समाज में बराबरी की बात, रोटी बेटी के रिश्ते शुरू हो रहे हैं। इस नाते इन सब छोटे मोटे प्रकरणों को छोड़ करके सामाजिक संगठन, लोकतंत्र के पैरोकार, खुद सत्ता प्रतिष्ठान, पक्ष विपक्ष के लोग अपनी राय प्रस्तुत करें और ये मसले स्थानीय लेवल पर उन प्रभु या समर्थ या सुलझे हुए यादव ब्राह्मण परिवारों पर ही छोड़ दिया जाए। वो समय की गति को समझेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे यदि आप अच्छे से कहेंगे, और वहीं पर वो समस्या सलट जाएगी। मेरे विचार से इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत हाय तो वह मचाने की ज़रूरत नहीं है, जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वर्ग के नेता, इस पार्टी के नेता वहाँ जा रहे हैं, ये सब उचित रास्ते नहीं हैं। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। हमें यकीन के साथ कहते हैं कि वहाँ पे कुछ यादव समाज के, कुछ ब्राह्मण समाज के, कुछ अन्य समाजों के प्रभु लोग होंगे जो उनका खुद से सोशल बहिष्कार कर देंगे और चीज़ों को सही रास्ते पर पहुँचाने का रास्ता निकालेंगे। आज बस इतना ही। हमारे सिविल सेवा के विद्यार्थी
इसे इन लाइनों को निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे भी एक चीज़ ज़रा बताइए, हमारे शंकराचार्य जी भी इसमें पड़ गए हैं, पता नहीं क्यों। जब आप ही कहते हैं कि जन्मता जायते शूद्र गुण कर्म विभागशः, तो फिर जाति कहाँ से आ गई? अगर कोई कर्म के आधार पर अपने आप को स्थापित कर रहा है तो उसे कहने दीजिए, उसको सुनने वाले लोग मिल रहे हैं तो उसे सुनाने दीजिए। क्यों ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो समाज के ताने बानों ध्यान रहे? बेबसी की बात है। धर्म के आधार पे तो थोड़ा सा बटे बटे दिख ही रहे हैं, जात के आधार पर ही बटेंगे तो देश का क्या होगा? क्या खाइएगा, क्या नहाइएगा, क्या निचोड़िएगा? इस नाते ईश्वर के लिए इष्टिकापुरी को या समस्त भारत को या पूरे उत्तर प्रदेश को जाति की आग में न झोंके। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएं।